In the name of Allah, the Merciful, the Magnificent. Assalamu alaikum viewers. You're watching English with Muhammad Rafi Chaudhary. Viewers, इस वीडियो में हम क्लास 9th की बुक कम्युनिकेशन स्किल्स उसके चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन को डिस्कस कर रहे हैं. दिस इज आवर फर्स्ट लेक्चर रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन. व्यूअर्स, यही टॉपिक, यही सिलेबस हमारे DCOM पार्ट 2 और DBA पार्ट 2 में भी शामिल है. वो स्टूडेंट्स भी इससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं. व्यूअर्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. इस वीडियो में व्यूअर्स हम डिस्कस करेंगे ओरिजिन ऑफ द वर्ड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के लफ्ज़ की इब्तदा के बारे में, डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को डिफाइन करेंगे, तारीफ बयान करेंगे, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन की खसूसियात को डिस्कस करेंगे. जी व्यूअर्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, ओरिजिन ऑफ द वर्ड कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन के वर्ड की इब्तदा, आगाज़ के बारे में, ये वर्ड इंग्लिश में कहाँ से आया, ये हम डिस्कस कर रहे हैं. देयर आर डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट द ओरिजिन ऑफ द वर्ड कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन का जो लफ्ज़ है, इसकी इब्तदा के बारे में मुख्तलिफ आ रहा है. सबसे पहली राय, सम ओपाइन दैट इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर. कुछ लोगों की राय ये है, ये लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ कम्युनिकेयर से इंग्लिश में आया है, विच मीन्स टू शेयर, जिसका मतलब है शेयर करना, बांटना. सम आर ऑफ द व्यू दैट इट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड कम्युनस. कुछ लोगों की राय ये है कि लातीनी ज़ुबान के एक और लफ्ज़ कम्युनस से ये निकला है, विच मीन्स कॉमन, जिसका मतलब है कॉमन यानी आम. Some agree that it has been derived from another Latin word communico. कुछ लोगों की राय ये है कि ये लातीनी ज़ुबान के ही एक और लफ्ज़ कम्युनिको से इंग्लिश में आया है, विच मीन्स टू इम्पार्ट और टू शेयर, जिसका मतलब है देना, सौंपना, बांटना. From above mentioned opinions, it can easily assume that communication means to share ideas in common. अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें कम्युनिकेशन के वर्ड को, तो ऊपर जो इसकी इब्तदा के बारे में हमने अभी डिस्कस किया, उसको अगर सम अप करें तो हम यूँ कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन का मतलब है आम तौर पर ख्यालात का इजहार, ख्यालात को बांटना कम्युनिकेशन कहलाता है. आइए इसको इन डिटेल डिफाइन. डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की तारीफ. कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, फीलिंग्स एंड थॉट्स. कम्युनिकेशन, इंग्लिश वर्ड कम्युनिकेट, जिसका मीनिंग है बातचीत करना, ये उसका नाउन कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज, एक्सचेंज कहते हैं तबादला ख्याल. कम्युनिकेशन तबादला है आइडियाज़, फीलिंग्स एंड इंफॉर्मेशन, एहसासातों, ख्यालात के तबादले को कम्युनिकेशन कहते हैं. व्यूअर्स, यहाँ हम वर्ड इंफॉर्मेशन भी ऐड कर सकते हैं, फैक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं, स्टैट्स भी ऐड कर सकते हैं, नॉलेज भी ऐड कर सकते हैं. तो कम्युनिकेशन आपके एहसासातों, ख्यालात के तबादले का नाम है. इट इज़ अ टू वे प्रोसेस, ये दो तरफा प्रोसेस है. इसका मतलब ये है, मिसाल से आपको समझाते हैं. क्रिकेट की पिच में जिस तरह दो एंड होते हैं, एक बॉलिंग एंड और एक बैटिंग एंड, तो व्यूअर्स दोनों तरफ हमारे पास एक तरफ बैट्समैन और दूसरी तरफ बॉलर होता है. इसी तरह कम्युनिकेशन में एक तरफ हमारे पास सेंडर होगा, जिसे हम इंटरलोक्यूटर भी कहते हैं, और दूसरी तरफ हमारे पास रिसीवर होगा. दोनों एंड पूरे होना ज़रूरी होंगे. सेंडर में हमारे पास सेंडर माइट बी आवर स्पीकर और राइटर. सेंडर स्पीकर हो सकता है, राइटर लिखने वाला हो सकता है. रिसीविंग एंड पे रिसीवर जो होगा, ही माइट बी
अ लिसनर और अ रीडर, वो लिसनर हो सकता है या रीडर हो सकता है। इट इज द मोस्ट इफेक्टिव टूल और सोर्स ऑफ शेयरिंग आइडियाज, ख्यालात के तबादले का सबसे मौसर जरिया। दैट इज डिवाइस टिल नाउ, अब तक जितने भी जराए ख्यालात के तबादले के दरियाफ्त हुए, ईजाद हुए हैं, उनमें सबसे मौसर ये है। इट बिगैन विद द इंसेप्शन, इंसेप्शन कहते हैं आगाज को, इब्तदा को, ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। ये कोई नई चीज़, नई बात, नया इल्म नहीं है। कम्युनिकेशन की इब्तदा उसी वक़्त हुई जो ही इंसानी तारीख की इब्तदा हुई। व्यूअर्स, आइए इसके बारे में कुछ राइटर्स की जो डेफिनेशंस हैं उन्हें डिस्कस करते हैं। Different people define communication in different ways. First of all, George Terry क्या कहते हैं? George Terry says, communication is an exchange of facts, ideas, opinions or emotions by two or more persons. Communication तबादला है facts का, ideas का, opinions का, emotions का, किनके दरमियान? बाई टू और मोर पर्सनस, दो एंड पूरे होना ज़रूरी है, दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच ख्यालात के, एहसासात के, हक़ाइक़ के, जज्बात के तबादले का नाम कम्युनिकेशन है। ये जॉर्ज टेरी फरमाते हैं। नेक्स्ट व्यूअर्स, कम्युनिकेशन मीन्स द सर्च फॉर ऑल द अवेलेबल मीन्स ऑफ परसुएशन। बहुत जामे जानदार डेफिनेशन फ्रॉम अरिस्टोटल, अरस्तु की जानब से आई कम्युनिकेशन की। वो कहते हैं कम्युनिकेशन का मतलब है जितने भी दस्तयाब ज़राए हैं किसी को कायल कर लेने के, उससे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। व्यूअर्स, इसको हम इन डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी क्या कहती है कम्युनिकेशन के बारे में? कम्युनिकेशन इज द एक्शन ऑफ कन्वेइंग एंड एक्सचेंजिंग आइडियाज। सिंपलेस्ट क्रिस्पी सी आसानी से याद होने वाली डेफिनेशन है। कम्युनिकेशन उस अमल को कहते हैं, किस अमल को? जिसमें हम कन्वे करते हैं और तबादला ख्याल करते हैं अपने ख्यालात का। व्यूअर्स, इसकी मैंने भी एक डेफिनेशन लिखी है, आपको वो अच्छी लगे वो आप याद कर सकते हैं। कम्युनिकेशन इज अ कॉन्शियस और अनकॉन्शियस एक्सप्रेशन। कॉन्शियस चाहे आप जानते हुए इजहार करें या आप ना जानते हुए भी इजहार करें, और फीलिंग्स, आइडियाज एंड थॉट्स, ख्यालात एहसासात का, थ्रू लैंग्वेज और जेस्चर। ज़ुबान का इस्तेमाल उसमें ज़रूरी है। वो आपकी बॉडी लैंग्वेज हो सकती है, वो आपकी कोई भी ज़ुबान जैसे उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश या कोई भी ज़ुबान हो सकती है, और जेस्चर या जैसे मैंने अभी आपको बताया बॉडी लैंग्वेज, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो सकती है, जेस्चर्स इशारों की सूरत में भी हो सकती है। तो व्यूअर्स, आइए अब कम्युनिकेशन की करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं। क्या खूबियाँ होती हैं, क्या खसूसियात हैं कम्युनिकेशन की? कम्युनिकेशन हैज़ फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स। नंबर वन, इट इज़ अ टू वे प्रोसेस। व्यूअर्स, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, दो तरफा प्रोसेस है, दो एंड हैं। एक एंड पे हमारा इंटरलोक्यूटर होता है, सेंडर होता है, दूसरे एंड पे हमारा रिसीवर होता है। नंबर टू, इट एक्सचेंजेस इंफॉर्मेशन और आइडियाज और थॉट्स और इमोशंस। इसमें हम एक्सचेंज करते हैं वट लाइज इन आवर माइंड और इन आवर हार्ट। जो कुछ हमारे दिलो दिमाग में होता है वो हम उसको शेयर करते हैं। नंबर थ्री, लैंग्वेज और जेस्चर इज यूज्ड। इसके इजहार के लिए, ख्यालात के इजहार के लिए हमें ज़ुबान की ज़रूरत पड़ती है। अगर ज़ुबान, ये वर्ड्स नहीं होंगे, अटरेंसेस नहीं होंगी, साउंड्स नहीं होंगी, तो व्यूअर्स फिर हमें साइंस, सिंबल्स, जेस्चर्स यूज़ करना होते हैं। इसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। नंबर फोर, इट ब्रिंग्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। और कम्युनिकेशन का फ़ायदा ये होता है कि ये बाहमी अंडरस्टैंडिंग लेके आती है, फैम लेके आती है। व्यूअर्स, this is all from my side regarding first lecture. Thanks for watching my video. So viewers, keep watching, share my videos, subscribe my channel. Allah Hafiz.